प्रायः जब कोई व्यक्ति घर बनवाता है या फिर फर्नीचर का काम करवाता है, तो उसके दिमाग में एक पॉइंट रहता है कि भई लकड़ी जो है या तो शीशम की होनी चाहिए या फिर सागवान की होनी चाहिए या फिर सखुआ की होनी चाहिए। कुछ ऐसी विशेष प्रजातियाँ हैं पेड़ों की, जिसकी लकड़ियों से ही वो फर्नीचर का सारा काम कराना चाहते हैं। कारण ये है कि लाइफ़ जो होती है फर्नीचर की, वो सैकड़ों या फिर हज़ारों वर्ष तक बनी की बनी ही रहती है। इस जंगल की खास विशेषता ये है कि यहाँ पे ऐसे ही कीमती पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां हैं जो इस जंगल को बेहद ही खास बनाते हैं। अभी हम मौजूद हैं सरैयामन यानी कि उदयपुर पक्षी विहार में। जी हाँ। और हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के नाविक जिन्होंने अपनी जिंदगी के 25 से 30 वर्ष इस जंगल को दिए हैं। ये यहाँ पे नाविक हैं, जंगल के चप्पे चप्पे से ये वाकिफ हैं। विशेष जानकारी हम पेड़ों पर लेते हैं। हमारे सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं बेहद ही विशालकाय और बेहद ही लंबा पेड़, दरअसल ये शीशम का पेड़ है। क्या बताना चाहेंगे इस जंगल के बारे में? जंगल में मौजूद औषधीय प्लांट्स हो गए या फिर इस प्रकार के जो कीमती प्लांट हो गए, जिससे जंगल की विशेषता जो है कई हजार सालों से आज तक ऐसी ही बनी रही है। क्या बताना चाहेंगे आप? यहाँ पर शीशम है, सागवान है, बहुत कीमती लकड़ी है, बहुत महान लकड़ी है। शीशम तो आजकल जल्दी मिलते नहीं है, सूख जाते हैं, लेकिन बहुत दिन अड़ते हैं। लकड़ी में सब लकड़ी से बेसी फर्नीचर में ठोकाव से आता है शीशम, सागवान। फर्नीचर सबसे ज्यादा शीशम से ही बनता शीशम से भी बनता है। और इसमें चिलबिल है, कर्मा है, इसमें मोहमनी भी है। है, महोगनी जिसको कहते हैं। बहुत कीमती लकड़ी मोहमनी है। मोहमनी के प्रजाति 5-7-10 गो है, लेकिन और लोग लगा रहा है, हमारा सरकार भी लगा रहा है। ये जो है ये शीशम है ना? शीशम है, इसी शीशम है। अच्छा, तकरीबन कितने साल से ये पेड़ है? चूंकि आप यहाँ तकरीबन 20-25 सालों से हैं, तो कब से है? जब आप आए तब से ये है कि बहुत पहले से है? सर हम आए यहाँ पर तब से ही शीशम है। ये शीशम बहुत पहले से है, बहुत पुराना शीशम है। तकरीबन कितना साल पुराना ये पेड़ होगा? 70-80 बरस, 100 बरस से कम नहीं होगा सर। खासियत क्या होती है सर इसकी कि ये मतलब क्या भाव होता है इसका बाजार में? सर बहुत अनमोल कीमत है शीशम का। मान लीजिए कि अगर बात की जाए इस शीशम के पेड़ की, तो इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का कीमत चाहिए सर। मतलब ये एक पेड़ जो है ये कम से कम 2 लाख दो रुपए का लाख है। रुपया 2 लाख रुपया। और इससे बनाए जाने वाले फर्नीचर जो हो गए ये कितने सालों तक चलते हैं? कम से कम कितने साल चलते हैं? कम से कम 200 बरस, 300 बरस चलते हैं फर्नीचर के काम। ये शीशम जी शीशम। 200 से 300 वर्ष। 200-300 बरस इसका फर्नीचर के काम चलता है जी। बहुत दिन अड़ता है शीशम का लकड़ी। अच्छा, मान लीजिए कि जैसे कि ये जंगल में तो खैर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, इसीलिए ये जंगल जो है एक तरीके से बहुत खास भी है। कोई शख्स अगर कोई व्यक्ति अगर शीशम के पेड़ को रोपता है, तो कितने साल में उससे लकड़ी मिलने के लायक वो पेड़ तैयार हो जाएगा अंदाजन? वह जाना मैंने जरूरी हो, गरीब आदमी हो तो कम से कम 60-70 बरस में वो हो जाएगा। मतलब लाखों में कीमत हो जाएगी। काम चला लाखों में कीमत हो जाएगा उसको। मान लीजिए कि उसको छोड़ दिया गया सैकड़ों वर्षों तक, तब कहाँ तक हो जाएगा? अगर छोड़ दिया जाएगा तो 2 लाख रुपए से ऊपर के होगा, 2 लाख 2.5 लाख के होगा, 3-3 लाख का शीशम होगा। एक पेड़। एक एक पेड़। चलिए, तो ये तो शीशम है। शीशम के बारे में आपने जाना कि ये जल्दी सड़ता नहीं है, पानी वानी कुछ भी पड़े सड़ता नहीं है। पानी पड़ता है तो और बरियार होता है, इस साल तो थोड़ा ही है। देखिए, यहाँ मामला कुछ और है। दरअसल लकड़ियों पे जब पानी पड़ता है, तो हम घबरा जाते हैं। फर्नीचर पे जब पानी पड़ता है कि भाई कहीं सड़ ना जाए। लेकिन जो विशेषज्ञ जो जानकार हैं, उनका ये कहना है कि शीशम पे जितना ही पानी पड़ता है, वो उतना ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसा ही कुछ है ना? जितना पानी पड़ता है उतना ही मजबूत होता है। शीशम। ये सड़ता नहीं है जल्दी सर। ये भी एक विशेष प्रकार का पेड़ है। जी हाँ, कर्मा इसको कहा जाता है। आप इसकी लंबाई और मोटाई देख के समझ सकते हैं कि ये पेड़ कितना विशालकाय है। क्या बताएंगे आप इस पेड़ के बारे में? ये पेड़ बहुत कीमती लकड़ी है, कर्मा है। कर्मा बहुत महंगा लकड़ी भी है। शीशम से अगर तुलना की जाए तो दोनों में ज्यादा ये कौन है ज्यादा प्रभावशाली? शीशम है, ज्यादा प्रभाव शीशम का है, कर्मा को कम है। लेकिन अगर टॉप 5 में गिनती की जाए तो ये भी आएगा। ये भी आएगा, ये भी टॉप में आएगा सर जी। क्या खासियत होती है इसकी? फर्नीचर के ये भी काम बनता है, सिधोरा भी बनता है।
कर्मा की ही लकड़ी से सिंदूरदानी बनाई जाती है। कर्मा के लकड़ी से, कर्मा के लकड़ी से, आमों के लकड़ी से। मतलब सबसे ज़्यादा इसी सबसे से। ज्यादा कीमती कर्मा के लकड़ी है। तो भाई जब तक इंसान मरे नहीं तब तक वो वैसे ही रखा जाता है। 70 साल, 80 साल लेकिन कुछ भी उसके साथ नहीं होता है। सर 100-100 बरस सिंधोरा रहता है, एक सिंधोरा बनता है तो 100-100 बरस सिंधोरा होता है। कीमत की बात की जाए तो क्या कीमत इसकी होनी चाहिए? अगर इस पेड़ की बात की जाए तो कितने क्विंटल लकड़ियाँ इससे निकल जाएँगी? कम से कम 15-16 क्विंटल लकड़ी है सर। 15-16 क्विंटल भी लकड़ी है। इसका कीमत क्यों होगा? 50-60 हजार से कम में कीमत नहीं है। 50-60 हज़ार इस पूरे पेड़ की कीमत कह सकते हैं हम। जी, 50-60 हजार एक पेड़ की कीमत है। फर्नीचर वगैरह में काम आता है तो ये देख सकते हैं ये कर्मा का पेड़ है। इनकी लकड़ियों से भी फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसका भी क्या मतलब कोई अगर रोपता है तो कितने सालों के बाद ये बेचने के लिए तैयार हो जाएगा? 70-80 बरस, 70-80 बरस में कार्बा के पेड़ तैयार हो जाता है। उसके बाद आप बाजार में उसको अगर चाहें तो बेच सकते हैं। वैसे तो पेड़ काटना सही नहीं है लेकिन फर्नीचर के लिए चाहे तो बेच सकते हैं। पेड़ कटता तो है, लेकिन बिना सरकार के परमिशन के पेड़ नहीं कटते हैं। नहीं कटते हैं, ज़ाहिर-सी बात है और वैसे भी अगर बात की जाए इन कीमती पेड़ों की तो ये तो ख़ैर पूरी तरह से मना ही है इनको। जी, पूरे तरह से ऐसे बनाया है। सामने जो है वो चिलबिल का पेड़ है। ज़रा देखिए ये भी बड़ा ही विशालकाय है। ये सखुआ का पेड़ है। देख सकते हैं कि कितना सीधा है ये और पेड़ों की तुलना में। ख़ास बात ये है कि इससे बने फर्नीचर जो हैं कई सौ साल तक सही सलामत ही रहते हैं। कैलाश जी ने भी इसे अपने खेतों में लगाया है। हाँ, तो क्या बताएँगे इस पे आप? सागवान हम भी लगवाया है, 2.5 फीट 3 फीट मोटा हो गया है। हमारा जो कि ये 2.5 फीट 3 फीट मोटा 2 गो पेड़ का मिल रहा है, जो कि 1.5 लाख रुपया। अच्छा 2 पेड़ का 1.5 लाख और लंबाई कितनी है उसकी? लंबाई 40-50 फीट लंबा। इसकी तुलना में अगर बताएँ ज़रा इसके टॉप पे आप दिखाइए। ये जितना लंबा है क्या वो आपने जो पेड़ लगाया है वो भी इतना ही लंबा है? इतना ही लंबा हमरो है, जो हम लगाए अपना खेत में पेड़ इतना लंबा वो भी है। लेकिन मोटाई कम है। मोटाई कम है सर, सागवान बहुत लंबा होता है। मतलब एक पेड़ का तकरीबन 1 लाख के आस-पास आपको मिल रहा है। एक पेड़ के 1 लाख रुपए के आसपास। और कितने साल आपको हुए लगाए उसको? तो हमारा हो गया कम से कम 15 साल लगा है। 15 साल में ही वो पेड़ 1 लाख का? हाँ, 15 साल। खरीदा कितने में था आपने? हम तो पौधा लगे लगे 75 पैसा पौधा। 75 पैसा पौधा, ये अपने ज़माने की आप बात कर रहे हैं? वन विभाग में जो नर्सरी खुला है उदयपुर जंगल में, उसी में से हम ले गए 75 पैसा। क्या ये एक चीज़ बताएँ हमें कि क्या वन से भी ये सभी प्रकार की जो प्रजातियाँ हैं पेड़-पौधों की, क्या ये लोगों को बाँटी जाती है रोपने के लिए? लोग के कागज पत्र, खेत के रसीद और बैंक के पासबुक, आधार कार्ड लोग लेके आता है, तो यहाँ से 10 रुपया पौधा मिलता है। ₹10 सागवान की बात की जाए तो क्या क्या कीमत होगी यहाँ पे? कोई लकड़ी 10 रुपया पौधा यहाँ मिलता है। कोई भी? कोई पौधा सखुआ भी है यहाँ पे क्या? ना, सखुआ नहीं है, सागवान है, शीशम है, महोगनी वगैरह ये काला शीशम भी है? महोगनी है, अर्जुन है, गम्हार है, बांस है। महज़ ₹10 10 10 रुपया। क्या ज़मीन का भी कुछ पैमाना है क्या कि इतने मतलब क्षेत्र में फैला हुआ ज़मीन चाहिए, उसका भी कुछ लिमिटेशन है क्या? या फिर थोड़ी बहुत ज़मीन पे भी चलेगा वो? सर मैंने हुआ 10 गो के जगह हो के 10 गो पेड़ लेकर लगाई, 50 गो जगह 50 जगह लगाई, 500 के जगह हो के 500 जाके लगाई, लेकिन 10 रुपया पौधा। तो पेड़ों में सबसे पहले कोई तैयार होता है तो सागवान है। सागवान सबसे पहले सागवान तैयार होता है। आपने जितना भी उधर दिखाया है चिलबिल का, कर्मा का और शीशम का उसकी तुलना में भी ये बहुत जल्दी तैयार होता है। जी जी, उसका भी तुलना में बहुत जल्दी तैयार होता है। और अगर बात की जाए सखुआ की तो? सागवान तैयार होता है, सखुआ से पहले सागवान तैयार होता है। सखुआ बहुत देर करता है, लेकिन सागवान देर नहीं करता है। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आपको 15 से 20 सालों में लखपति बनना है, कानूनी तरीके से, तो आप सागवान के पौधों को रोप सकते हैं। हाँ, सागवान के पौधे आप लगा सकते हैं। आपको धनिक भी बनना है तो सागवान के पेड़ लगाइए, 2 एकड़ 4 एकड़ में ले जाकर। आप 15-20 सालों में लखपति आराम से बन जाए, करोड़पति तक बन सकते हैं। कम से कम 20 बरस में लगा दे हम 10 एकड़ पेड़, तो 20 बरस में तो राजा हो जाए। राजा हो जाए। देखिए ये है।